कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6, कुछ काम करो। ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। वो कह रहा है नर मानव, वह कह रहा है नर, जैसे आपका यहाँ पर जन्म हुआ है पृथ्वी पर, तो तुम ये समझो कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर जन्म क्यों हुआ है। तुम इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, बल्कि इस जीवन को समझो कि तुम इस जीवन में, तुम इस पृथ्वी पर क्यों आई हो और इस जीवन के लिए क्या करना चाहते हो। तो उसको समझो और उसके प्रति कार्य करने लग जाओ। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तुम मानव हो तो अपने मन को इतना निराश क्यों करती हो? क्योंकि तुम तो जो चाहो वो कर सकते हो, इसलिए तुम कुछ करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निराश अपना, पद आप प्रस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। वो कह रहा ही मानव, अब तुम अपनी मन को और ज्यादा निराश मत करो, क्योंकि समलो की योग ना जाए चला। क्योंकि जो अब योग है वो बहुत अच्छा है। कोशिश करो, तुम कुछ करोगे तो कहीं कुछ बन जाओगे, इसलिए तुम इस समय को व्यर्थ मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे सामने समय है वो बहुत ज्यादा मूल्यवान है। तुम इस जग को ना निराश अपना, बल्कि तुम इस जग को बेकार मत समझो, क्योंकि यह जब तुम सपने देखोगे और उसे पूरा करोगे तो तुम अपना आप इसमें कार्य में करने में जुट जाओगे। तुम मानव हो, तुम निराश मत हो, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। वो कह रहे हैं निज गौरव का नित्य ज्ञान रखे, मतलब कि तुम रोज ऐसे ऐसे कार्य करो कि तुम्हारा गौरव नित्य प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। अगर तुम कहीं मर भी जाओ तो तुम्हें लोग तुम्हारे गौरव को याद रखें। ऐसा मत करो कि तुम जीवन में बिल्कुल व्यर्थ हो जाओ और कोई तुमको याद ना करे। इसलिए तुम नर हो, तुम निराश मत हो और तुम कुछ ऐसा करो जो अपने जीवन में कुछ नया कर सको, क्योंकि तुम्हें निराश होने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु ने तुझको कर दिए कहे, प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वंचित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका है दोष कहो। समझो न अलब है किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। वो कह रहा है मनुष्य, तुम निराश होकर मत बैठो, बल्कि तुम ऐसा काम करो जो तुम्हें प्रभु ने दान दिए हैं। प्रभु ने तुम्हें यहाँ भेजा है पृथ्वी पर कुछ करने के लिए, जग में कुछ नाम करने के लिए। इसलिए तुम उनको समझो और अपने प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है उनको पूरा करो और कार्य में जुट जाओ। किसी गौरव की तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसकी अपने घर की। फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, नर होना निराश करो मन को। वो कह रहे हैं तुम समझते हो कि जो तुम गौरव जो तुमने प्राप्त किया, क्या तुमने किया? नहीं, ये सब तुम्हें भगवान ने दिए। भगवान ने कहकर भेजा है कि तुम जीवन में कुछ ऐसा नया करोगे जिससे तुम्हारा गौरव बढ़ेगा। यदि तुम सोचते हो कि तुम इस गौरव के योग्य नहीं हो तो तुम ऐसा मत समझो, बल्कि तुम ऐसा करो, अपने जीवन को इतनी ऊंचाई तक ले जाओ, कुछ ऐसा करो जिससे तुम उस गौरव के योग्य बन सको। करके विधि विदाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यमी ही विधि है, मिलती जिसे सुख की निधि है। समझो दिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। वो कह रहा है ये प्रभु ने जब तुम्हें भेजा है, जब प्रभु ने तुम्हें भेजा है नर बना करके, तो तुम निराश मत बैठो, बल्कि तुम ऐसा कार्य करो जिससे तुम गौरवान्वित हो। बल्कि जो तुम्हें लक्ष्य, तुम लगातार लक्ष्य को निरंतर भेद करते रहो, कभी ना कभी तो वह लक्ष्य पर जाकर लग ही जाएगा। जब तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो कभी ना कभी तुम अपने जीवन में सफल बन जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। तो तुम्हें कभी भी निराश नहीं होकर बैठना है। और एक नर
तुम्हें मनुष्य ने जो बनाकर भेजा है उसके प्रति तुम्हें अपने कर्तव्यों को समझना है और पूरी क्षमता के साथ उसको पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो बताओ आज इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने एक लक्ष्य को टारगेट करना चाहिए और उस पर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।